मैं डॉक्टर वसीम खान, आई एम अ फिजिशियन। आज इस वीडियो में हम एडिमा यानी बॉडी स्वेलिंग के बारे में बात करेंगे। देखिए, एडिमा या बॉडी स्वेलिंग दो फॉर्म्स में देखी जा सकती है। एक होता है लोकलाइज्ड फॉर्म और दूसरा जनरलाइज्ड। जनरलाइज्ड फॉर्म को हम मेडिकल टर्म में अनासार्का भी कहते हैं। लोकलाइज्ड यानी एडिमा जो है वो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी में देखा जाएगा या देखा जा सकता है। अगर पैरों में हो तो उसे हम पीडल एडिमा कहते हैं। फेशियल पफिनेस के फॉर्म में भी वो फेस पे दिखाई देता है। पेट पे असाइटिक फॉर्म में भी हम एडिमा देख सकते हैं। ये लोकलाइज फॉर्म के कुछ एग्जांपल्स हैं। और जब पूरी बॉडी पे एडिमा हो या बॉडी पे सूजन हो तब उसे अनासार्का, मेडिकल टर्म में अनासार्का कहते हैं। ये जनरलाइज एडिमा या पूरी बॉडी का स्वेलिंग जो है वो इनिशियल फेज में लोकलाइज एडिमा से ही स्टार्ट होता है। यानी अगर मरीज को पीडल एडिमा हो, कुछ समय बाद वो पूरे शरीर पे वो एडिमा स्टार्ट हो जाता है, फिर वो जनरलाइज एडिमा के फॉर्म में प्रेजेंट करने लगता है। सेम असाइटिस हो या फेशियल पफिनेस हो, वो अगर प्रॉब्लम बढ़ जाती है किसी कारणवश तो आगे चल के वो पूरी बॉडी पे स्वेलिंग फैलना स्टार्ट हो जाती है। तो ये दो तरीके के फॉर्म है, एक लोकलाइज एडिमा और एक जनरलाइज एडिमा। इसके कॉमन कॉजेस मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो बहुत सारे इसके रीजंस हैं, इटियोलॉजी इसकी है, बट जो कॉमनली हम प्रैक्टिस में देखते हैं एडिमा के कॉजेस मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। तो पहले देखते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़। किसी मरीज़ को अगर किडनी संबंधी पुरानी बीमारी हो, जिसे हम सीकेडी कहते हैं, उनमें भी ये एडिमा देखा जाता है। अब क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या सीकेडी ये अपने आप में बहुत ब्रॉड टर्म है। इसकी फर्दर इटियोलॉजीज होती हैं, फर्दर इसके रीजंस होते हैं। जैसे किसी को हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ हो या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नेफ्रोपैथी, किडनी संबंधी बीमारी हो, तो वो मरीज़ को आगे जाके ये किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसे हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। और वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में मरीज़ को एडिमा स्टार्ट होता है। वो पैरों में पीडल एडिमा के रूप में भी देखा जा सकता है, फेशियल पफिनेस के रूप में भी देखा जा सकता है। इसको डायग्नोसिस करने के लिए कॉमन इन्वेस्टिगेशंस हम करते हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसमें यूरिया और क्रिएटिनिन हम देखते हैं। यूरिन एग्जामिनेशन करके देखते हैं कि यूरिन के अंदर प्रोटीन वगैरह तो नहीं आ रहे हैं। और ज़रूरत पड़ने पर रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस की भी मदद ली जा सकती है, जैसे अल्ट्रासाउंड हो या सीटी स्कैन हो। इससे भी सीकेडी का पता लगा जा सकता है। दूसरा कॉमन रीज़न है सीएलडी यानी क्रॉनिक लिवर डिजीज़। जिन मरीजों को लिवर संबंधी बीमारी है, चाहे वो किसी भी कारणवश हो, अल्कोहल की वजह से हो, शराब की लत की वजह से लिवर डैमेज हुआ हो, या कुछ इन्फेक्शंस होती हैं, जैसे कॉमनली हम हेपेटाइटिस बी, सी देखते हैं, इनमें भी क्रॉनिक लिवर डिजीज़ होता है। कुछ अदर डिजीज़ हैं जो बहुत ही रेयर होते हैं, जैसे विल्सन डिजीज़ है, वो भी सीएलडी करते हैं। तो सीएलडी के मरीज़ों में भी हम एडिमा देखते हैं। सीएलडी का अपने आप में ये एक ब्रॉडर टर्म है, जैसे सीकेडी है। इटियोलॉजीज मैंने आपको बताई हैं, हेपेटाइटिस, विल्सन डिजीज़ और अल्कोहलिक लिवर डिजीज़। तो इसके कॉमन ये एटियोलॉजी है सीएलडी के। डायग्नोसिस के लिए इसमें लिवर फंक्शन टेस्ट हेल्पफुल होता है, जिसमें हम वेरियस लिवर एंजाइम्स, पेशेंट का बिलिरुबिन, ये सारी फैक्टर्स हम देखते हैं रिपोर्ट्स के अंदर। दूसरी मदद हम रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस की भी लेते हैं। अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन्स हैं, एमआरआईज हैं। इससे भी हम पता लगाते हैं कि मरीज़ को सीएलडी तो नहीं है। और फर्दर अगर सब कुछ करने के बाद भी डायग्नोसिस नहीं बन पाता है, रीज़न का पता नहीं चलता है कि मरीज़ को सीएलडी क्यों हुआ था या इनके सीकेडी भी क्यों हुआ है, तो हम बायोप्सी करते हैं ये पता करने के लिए कि किडनी या लिवर संबंधी बीमारी का कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है, और उसका इलाज करते हैं। तो ये दो कॉमन चीज़ें मैंने बता दी एडिमा की, एक सीकेडी, सीएलडी। तीसरा होता है हार्ट संबंधी बीमारियाँ, जिसे हम कार्डियक फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या कार्डियक फेलियर कहते हैं। कार्डियक फेलियर के मरीजों में भी हम एडिमा देखते हैं। बॉडी में सूजन आती है, पैरों पे सूजन आ सकती है, फेस पे आती है, या अगर ये लंबे समय तक बीमारी रहती है तो पूरे शरीर पर भी ये सूजन देखी जा सकती है। अब हार्ट फेलियर भी अपने आप में एक ब्रॉड टर्म है। हार्ट फेलियर के कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि किसी मरीज़ को अगर हार्ट अटैक आया हो या बहुत पहले हार्ट अटैक आ चुका हो, जिसके कारणवश हार्ट कमज़ोर हो चुका हो, उसका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हुआ हो, तो भी मरीज़ को ये एडिमा की प्रॉब्लम होती है। डिफरेंट स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ हैं या वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ है, हार्ट की वॉल में कुछ प्रॉब्लम है, या हार्ट कार्डियोमायोपैथी है, हार्ट की जो वॉल्स होती हैं उसमें कोई प्रॉब्लम हो, तो भी ये मरीज़ कार्डियक फेलियर की तरह प्रेजेंट करते हैं। उनको कार्डियक फेलियर हो जाता है, और कार्डियक फेलियर होने के कारण भी मरीज़ों को एडिमा की प्रॉब्लम होती है। उनमें भी एडिमा एज अ साइन हम देखते हैं। चौथा, अब इसमें कार्डियक फेलियर के अंदर
हम डायग्नोसिस अगर हमें करना है कि रीज़न क्या है बिहाइंड दिस कार्डियक फेलियर, तो उसके लिए सर्टन इन्वेस्टिगेशंस हैं, ईसीजी है, 2D को कार्डियोग्राफी है, कार्डियक एंजाइम्स की भी हम लोग कई बार मदद लेते हैं। एक्सरे चेस्ट भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक्सरे में भी हम लोग देखते हैं कि अगर पेशेंट को कार्डियक फेलियर है तो फ्लूइड्स पल्मोनरी एडिमा के फॉर्म में हम लंग्स में देखते हैं एक्सरे के अंदर। सो दीज आर द इन्वेस्टिगेशंस विच हेल्प्स इन फर्दर डायग्नोसिंग द केस ऑफ कार्डियक फेलियर। और चौथा रीज़न है थायराइड। कई मरीजों में थायराइड की प्रॉब्लम रहती है, अनडायग्नोज रहता है काफ़ी दिनों तक, या डायग्नोज केसेस में भी थायराइड के मरीज़ दवाइयाँ नहीं लेता है, तब भी हम स्पेशली फेशियल पफिनेस देखते हैं। चेहरे पे मरीज़ कंप्लेंट करता है कि सूजन आती है फेस पे, स्पेशली अराउंड द आइज़, वो मरीजों में भी हम एडिमा कॉमनली देखते हैं। थायराइड का तो बहुत सिंपल है डायग्नोसिस, सिंपल थायराइड प्रोफाइल TFT जिसे हम कहते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट हम करते हैं, जिसके अंदर T3, T4 और TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हम करके पता लगाते हैं कि मरीज़ को कहीं हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये 4 रीज़न हो गए जो हम कॉमनली देखे हैं, CKD, CLD, हार्ट फेलियर एंड हाइपोथायराइडिज्म। दूसरे कुछ मिसलिनियस कॉजेस हैं, जैसे कि कोई मरीज़ अगर लंबे समय तक स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करता है, OCP पिल्स लेता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेता है, या पेन किलर्स, ओवर द काउंटर पेन किलर्स, NSAIDs जो लेता है डॉक्टर की सलाह ना लेते हुए, और वो लंबे समय तक लेता है, तो उन मरीजों में भी हम ये एडिमा की प्रॉब्लम, जनरलाइज्ड स्वेलिंग ऑफ द बॉडी हम देखते हैं। या जो मरीजों को प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, जो प्रॉपर प्रोटीन का इंटेक नहीं करते हैं, कोई लंबी बीमारी के कारण वो जिनमें प्रोटीन की कमी होती है, वैसे मरीजों में ब्लड के अंदर अल्बुमिन जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है, उसकी कमी आ जाती है, और वो हाइपोएल्बुमिनिया यानी अल्बुमिन की कमी के कारण भी शरीर में एडिमा देखा जा सकता है। सो दीज आर दी कॉमन कॉजेस ऑफ एडिमा। आप जिन लोगों को भी इस प्रकार की प्रॉब्लम है वो अपने डॉक्टर की सलाह लें, देखें कि इसके पीछे का कारण क्या है, और इसका जल्द से जल्द इलाज ज़रूर करवाएं। थैंक यू।